नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे केक से केक रस्क। हाँ, तो जो आज हम केक रस्क बना रहे हैं वो बच्चों को आप दे सकते हैं। बच्चों को हॉस्टल जाने का टाइम आ गया है और ये लॉन्ग टाइम चल सकते हैं। केक तो हम फिर भी देते हैं, 2-3 दिन 4 दिन चलाते हैं, लेकिन केक रस्क आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक केक। उसके लिए मैंने इस टिन को ग्रीस कर दिया है। अब चाहे तो आप इसमें बटर पेपर लगाएं या पार्चमेंट पेपर लगा दें या फिर आप इसमें मैदा छिड़क दें। मैंने ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर 5 से 7 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो आप इसे पतीले में, कढ़ाई में बना सकते हैं, क्योंकि रेसिपी वही रहेगी। आप बनाएंगे चाहे कुकर में, रिजल्ट सेम आएगा। आपको मैंने कई रेसिपी ऐसी बना के दिखाई है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 100 ग्राम अमूल बटर या कोई भी अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। ये बटर जो हमें चाहिए रूम टेम्परेचर पे चाहिए। इसमें हम डालेंगे चीनी 150 ग्राम पिसी हुई चीनी है। इसे हमने इतना अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल क्रीम की तरह, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें एक एक करके एग डालेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। इसमें हमें एक एक करके 3 अंडे डालने हैं, लेकिन एक साथ नहीं डालने हैं। एक एक करके हमने तीनों अंडे इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब क्योंकि अंडे डाले हैं तो हम इसमें एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, करीब 1/2 टीस्पून, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब क्योंकि केक रस्क थोड़े से येलो कलर के होते हैं तो हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं येलो। अब हम डालेंगे इसमें मैदा। वैसे हमने लिया है 1 कप मैदा और इसमें 2 पिंच मैंने नमक डाल दिया है। इससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ता है। और आप ग्राम्स में देखेंगे तो 140 ग्राम ये मैदा है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, हल्के हाथ से चलाना है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच 2 टेबलस्पून दूध। 2 से 3 टेबलस्पून दूध लग सकता है। कई बार एग छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं, तो ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसे हम इस बेकिंग डिश में डाल देते हैं। इसको हम एक आध इस तरीके से कर लेते हैं और इसे हम बेकिंग करने के लिए रख देते हैं। इसे 180 डिग्री पे रखती हूँ मैं, करीब 20 से 25 मिनट के लिए। मैंने केक निकाल लिया है। इसे मैंने टूथपिक से चेक किया, ये बिल्कुल क्लीन आई है। अब ये थोड़ी सी ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। फिर हम बताते हैं इसके हम रस कैसे बनाएं। इसका हम बटर पेपर हटा देते हैं। अब ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तभी हम इसकी कटिंग करेंगे। केक ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक ट्रे लिया है जिसमें एक बटर पेपर लगा दिया है। अब हम केक के एजेस काटेंगे। इसके मैंने चारों तरफ से इसके एजेस काट दिए। चाहे तो आप ऐसे टी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं इस केक को। अगर रस्क बनाने हैं तो इसे हमें काटना होगा। इस तरीके के पीसेस आप काटते जाइए और इसे आप ट्रे में लगाते जाइए। अब इन रस्क को हमें बेक करना होगा और बेक करने के लिए हमें टाइम वही करीब 25 से 30 मिनट लगेंगे। और हम अब जो टेम्परेचर रखेंगे इसका और कम रखेंगे, 140 या 150 डिग्री रखेंगे। और हम इसके बीच में इसे एक बार पलटेंगे जरूर। ये देखिए, ये एक साइड से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। और इन पर आपको नज़र रखना पड़ेगी। कई बार हमें लगता है अभी नहीं हुए और फिर कुछ ही सेकंड में ये ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें।
और इन्हें पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद ही आप इसे पीसेस करें। अब ये रस्क हमारे सीख चुके हैं। अब हमें इन्हें वायर रैक पे रखना है। घर में जाली हो उसमें भी रख सकते हैं, नीचे कटोरी लगा के, जिससे नीचे से भी ऊपर से भी इसमें हवा लगती रहे और ये क्रिस्प हो जाए। कम से कम 20-25 मिनट बल्कि आधा घंटा लग सकता है इसे क्रिस्प होने में। ये पूरी तरीके से ठंडे होंगे तभी ये क्रिस्पी होंगे। हाँ, तो अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार सा ये क्रिस्पी रस्क हमें खाने में बहुत मज़ेदार से लगते हैं और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। और हॉस्टल में अब जाने का वक्त आ गया है बच्चों का, जो बच्चे जाना चाहते हैं और हमारा मन भी नहीं करता लेकिन हम बच्चों को छोड़ते ही हैं बाहर, तो उसमें हमें ऐसी चीज़ें देने का मन करता है जैसे बच्चों के लिए थोड़ी सी लॉन्ग टाइम चले। तो उसमें हमने एक केक रस्क बनाया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।